का दुपट्टा तक छिन जाएगा। हथेली पर जान रख के कोरोना में बचाया, राजस्थान को अव्वल बनाया, उनको एक झटके में सरकार ने हटा दिया। तो गहलोत साहब इस मामले में सरासर झूठ बोल रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं यहाँ के युवाओं को। तो जब डीपी जारौली को बर्खास्त किया तो उन्होंने बयान दिया था इसमें बड़े राजनीतिक हाथ हैं, तो उन बड़े राजनीतिक हाथ को आज तक नहीं पकड़ा गया। बेरोजगारों को नौकरी देंगे, इस बात पर कांग्रेस सत्ता में आई थी और आज राज्य में सबसे ज्यादा अगर कोई त्राहिमाम कर रहा है तो वो बेरोजगार है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एग्जामों से लेकर हर चीज में धांधली हुई और उसकी वजह से बेरोजगार लगातार त्राहिमाम कर रहा है। लेकिन कोई एक नेता अगर उनके लिए आंदोलन पे उतरा, सड़कों पे उतरा, संघर्ष में उतरा, तो वो सिर्फ किरोड़ी लाल मीणा है। आज मेरे साथ इस वीडियो में किरोड़ी लाल मीणा जी है, चंद्रराज सिंघवी जी है। सर, बेरोजगार पूरी तरह से त्राहिमाम की स्थिति पे है, कहीं कुछ नहीं हो रहा। सत्ता में आने से पहले गहलोत साहब ने आश्वासन दिया था कि बेरोजगारों को भरपूर रोजगार देंगे और जब तक रोजगार मिलेगा तब तक नहीं मिलेगा तब तक बेरोजगारी भत्ता देंगे। ना भत्ता मिल रहा, ना रोजगार मिल रहा। हालात ये है कि जो 28,000 CHA थे जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में काम किया, अपने हथेली पर जान रख के कोरोना में बचाया, राजस्थान को अव्वल बनाया, उनको एक झटके में सरकार ने हटा दिया। तो गहलोत साहब इस मामले में सरासर झूठ बोल रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं यहाँ के युवाओं को। और कोई देश में राजस्थान नंबर 1 पर है बेरोजगारी में, करीबन 32.5% बेरोजगारी है। दूसरी तरफ हरियाणा स्थानीय लोगों को 75% रोजगार का बिल ला चुका है। गहलोत साहब कई बार बयान दे चुके हैं कि हम स्थानीयों को 75% बिल लाएंगे, लेकिन वो केवल बयान है। स्थानीयों को न तो बिल ला रहे न रोजगार दे रहे। लेकिन सर, जहां पूरे अपोजिशन की बात की जाए, इतनी सारी पार्टियां, इतने सारे पॉलिटिशियंस, लेकिन केवल आप ही क्यों आवाज उठा रहे हैं और कहीं आवाज नहीं उठ रही? क्या इतना बड़ा मुद्दा पूरी तरह से गौण हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी मौके मौके पर मामला उठाती रहती है, लेकिन मेरा चूंकि संस्कार इस ढंग का है कि जहां भी जिसके साथ परेशानी हो, कोई भी परेशानी में होता है, तो मैं उनके लिए आक्रामक होकर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करता हूं। बेरोजगार आए, पेपर लीक हुए, JN का भी हुआ, सब इंस्पेक्टर का भी हुआ, कांस्टेबल का भी हुआ, RS का भी हुआ, शिक्षक भर्ती का भी हुआ। और मैंने मुद्दा उठाया। एक बार मैंने जो रीट का आंदोलन किया तो मजबूर होकर सरकार को वो पेपर दोबारा कराना पड़ा और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष DP जारौली तक को बर्खास्त करना पड़ा। वो प्रकरण SOG को दिया गया, लेकिन वो राजनीति के हत्थे चढ़ गया। वो जब DP जारौली को बर्खास्त किया तो उन्होंने बयान दिया था इसमें बड़े राजनीतिक हाथ हैं। तो उन बड़े राजनीतिक हाथ को आज तक नहीं पकड़ा गया, केवल DP जारौली को बर्खास्त कर दिया। और SOG चूंकि राज्य सरकार का एक इतना सरल हथियार है जिसको किसी को गिरफ्तार करा दे, किसी को छुड़वा दे, DP जारौली को भी क्लीन चिट दे दी। जब आपने बर्खास्त कर दिया तो SOG ने उसको क्लीन चिट क्यों दी? तो यहाँ केवल यही नहीं है रोजगार देने की बात, यहाँ बेरोजगारों के साथ जबरदस्त खिलवाड़ हो रही है। पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक होने में वेस्ट बंगाल की तरह जो पार्थ चटर्जी का प्रकरण हुआ था वैसे पैसे उगाई यहाँ गहलोत हुआ। सरकार ने चुनौती दी और हमने आमागढ़ के फोर्ट पे जाके झंडा फहरा दिया। आपको पता है कि थानागाजी में एक जोड़ा जा रहा था, पति पत्नी को निर्वस्त्र करके गैंग रेप किया। वहां मैंने जाकर आंदोलन किया, 4 मुकदमे लगे और मैंने मजबूर कर दिया कि राहुल गांधी को वहां पहुंचना पड़ा और उन 6 लोगों को सजा भी हो गई। उस पीड़ित महिला को मकान भी दिया, नौकरी भी दी। तो कोई भी हो, दीनहीन, दलित, गरीब, कानून की स्थिति हो, चाहे भ्रष्टाचार की हो, चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे किसानों की हो, मैं हर मुद्दे को प्रभावी ढंग से उठाने का आदी हूं। ये मेरे संस्कार में और मैं उठाता रहूंगा। देश के राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल ने को मोदी जी ने धमाल करने की छूट दे दी है। अगर किसी दीनहीन दुखी के लिए मैं सड़क पर उतरता हूं, शंभू पुजारी की घटना हुई थी तो डेड बॉडी को लाके
मुख्यमंत्री के दरवाजे पर बैठ गया था, न्याय दिला के गया। संघर्ष और आंदोलन के जन्मदाता, पोषक और इसको बुजुर्गी तक पहुंचाने वाला कोई व्यक्तित्व है तो वह डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा है। इनके साथ जनता ने न्याय किया है जो भाग कर आती है, पर पार्टी ने न्याय नहीं किया। ऐसे आदमी को तो कभी का केंद्रीय मंत्रिमंडल में लेना चाहिए। दो पैसे लोगों को ले लेते हैं, जिनकी हैसियत और औकात नहीं है, जिनके पजामे और धोती का पता नहीं है, उनको सत्ता में लाके बिठा देते हैं। और डॉक्टर किरोड़ी जैसे पार्टी के वफादार, निष्ठावान, संघिष्ठ विचारधारा के आदमी, सनातन के समर्थक, ऐसे व्यक्ति को नहीं लेते हैं। ये बात आप जनता तक पहुंचाइए, नहीं ये मोदी तक पहुंचाइए, अमित शाह तक पहुंचाइए। अब बस अतीत पूनिया जी को कोई किसी के खिलाफ नहीं है, औकात और हैसियत तो देखनी पड़ती है ना।